प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, केंद्र में आज जो सरकार बैठी है वो जुमलों की सरकार है, झूठ की सरकार है, जुमलों की सरकार है, ईवीएम की सरकार है। ये सरकार जनता द्वारा चुनी हुई नहीं है, ये ईवीएम का बटन दबाने से उसके अंदर से निकली हुई सरकार है। और यही कारण है कि आज वो देश की या देशवासियों की बिल्कुल कोई परवाह नहीं कर रहे हैं, एकदम तानाशाही से काम कर रहे हैं। जो दिल में आता है वही लागू कर रहे हैं, जो इनके दिल में आता है। ना इनका कोई विरोध कर पा रहा है, सबको डरा के रखा हुआ है। विपक्ष जितना भी है सारा सरेंडर कर चुका है, इनके सामने सरेंडर कर चुका है। कारण क्योंकि विपक्ष में भी दाग हैं, वो भी दागी है, उनके अंदर भी ज़्यादातर लोग, और उनकी फाइलें दुर्भाग्य से सरकार के पास ही होती है। अब जब सरकार के पास है तो उनका डरना तो स्वाभाविक है। अगर ये उनकी बात नहीं मानेंगे तो उनकी फाइल निकाल देंगे। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स इनके छापे होंगे, तो वो क्यों छापे डलवाएंगे अपने यहाँ? उनको देश से क्या लेना है? ओपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई रेड पड़े, बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए वो उनको देश से क्या लेना है? ये जो भी, चाहे विपक्ष में है चाहे सत्ता पक्ष में है, दोनों एक ही हैं। और उनका आपस की एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब हम राज करें, ऐश करें, तो तुम कुछ मत बोलना, लूटें चाहे कुछ भी करें हम, और जब तुम लूटोगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो मतलब जनता को दूर रखना है, जनता को एकदम तीसरे किसी आदमी को मौका नहीं देना है यहाँ सरकार बनाने का। यही है कि आपस की साठगांठ से ये सब कुछ हो रहा है। अब देखिए जुमले इनके, प्रधानमंत्री महोदय ने कई जुमले फेंके थे। हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, काला धन 100 दिन के अंदर लाऊंगा, 15-20 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, पाकिस्तान हमारे जवानों के सर कलम करके ले जा रहा है, हम एक के बदले 10 सर लाएंगे। बहुत बड़े बड़े जुमले थे इनके। और अब अच्छा, एक किसानों की आय के बारे में भी कहा था, किसानों की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री तो हार मान चुके हैं, फेल हो चुके हैं, उनको मालूम है कि वो फेल हो गए। आय दुगनी नहीं, आधी भी नहीं रही है। लेकिन अब इनके कृषि मंत्री हैं, अगर वो जुमले नहीं फेंकेंगे तो उनका मंत्रालय छीन सकता है। अब उन्होंने एक जुमला इतना बड़ा जबरदस्त फेंका है कि प्रधानमंत्री महोदय ने तो केवल दुगनी आय करने की कही थी, लेकिन हम तो किसानों की 10 गुना आय कर चुके हैं। यानी ये प्रधानमंत्री के भी कुछ ना कुछ लगते हैं। उन्होंने तो दुगनी कही थी और दुगनी का भी उनका सर नीचा है, उनको मालूम है कि नहीं हुई, मगर ये 10 गुनी करने की गारंटी दे रहे हैं। कितने गैर जिम्मेदार हैं कृषि मंत्री, कितने गैर जिम्मेदार हैं। जो मर्जी मुंह में आया बक दिया, कौन कोई विरोध करेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, सबको ताक पर रखा हुआ है। लेकिन खुद को तो शर्म आनी चाहिए, झूठ बोलते टाइम खुद को शर्म। जिस दिन 10 गुनी आय किसानों की हो जाएगी, उस दिन भारत अमेरिका का बाप बन के बैठ जाएगा। किसानों की आय जिस दिन 10 गुनी होगी तो धरती के ऊपर भारत की तरफ देखने की किसी की औकात नहीं रहेगी। ये बेशर्मी के जो बयान है, झूठे बयान है, ये झूठे। ये तो बोलने के टाइम पर इनको तकलीफ भी नहीं होती है। और पहले के ज़माने में जो झूठ बोलता था उसको तुरंत बुखार चढ़ जाता था। आजकल तो खांसी भी नहीं होती है इनको, जुकाम भी नहीं होता है। सारा दिन झूठ बोलते हैं, सारा दिन जुमले चलते हैं इनके, लेकिन इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। पता नहीं भगवान भी इनसे, गलत लोगों से डरने लग गए हैं, भगवान भी डरने लगे। अब ये बातें इन्होंने कही है। यानी एक कोई प्रोग्राम था, ये था किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, इस प्रोग्राम में बोल रहे थे। हाँ, जरूर की होगी, 10 गुना आय जरूर होगी वो, मगर किसकी? इनके किसानों की। इनके कुछ किसान अलग हैं। 2 कॉर्पोरेट हाउस तो है ही है सबसे बड़े किसान, जो कि देश भर के किसानों को मलिया मेट करके बर्बाद करके ये उन्हीं 2 किसान को बसाना चाह रहे थे, उन्हीं को। लेकिन ऐसा भारत के किसान ने होने नहीं दिया। और प्रधानमंत्री महोदय जो कि इतने अहंकारी हैं, तानाशाह हैं, उनको मजबूर कर दिया कि अपने बनाए हुए बिल को वापस देश से माफ़ी मांग करके उस बिल को वापस लेना पड़ा है। 19 नवंबर को उन बिलों को वापस लेना पड़ा है, जिसके लिए 385 दिन तक किसानों ने संघर्ष किया है। यानी 1 साल से ज़्यादा, गर्मी, सर्दी, बारिश, हर मौसम में। लेकिन किसानों ने ये बता दिया था कि चाहे साल 10 लग जाए, जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे। और आखिर में उस प्रधानमंत्री ने, जो कहते हैं कि मैं मुंह से शब्द निकालने के बाद वापस लेता नहीं, उन्होंने आकर के देश से माफ़ी मांगी है और 3 काले कानून वापस लेने पड़े हैं। किसानों ने उनको आखिर झुकाया है।
और उनके कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमने 10 गुना आय कर दी। तो ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, क्योंकि कुछ किसान जो इन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनको ये देते रहते हैं, उनकी कर दी होगी 10 गुना। यही तो दुख है, देश को कुछ नहीं दे रहे, देश के किसानों को नहीं दे रहे। बीजेपी के किसानों की आय इन्होंने कर दी होगी, ये मैं भी मानता हूँ। ये जो इन्होंने बताई है 10 गुना, वो बीजेपी के किसानों की आय बताई होगी शायद। कुछ मुट्ठी भर बीजेपी के किसान हैं, उनकी जरूर कर दी होगी। उनको तो आप कुछ भी नहीं दोगे तब भी वो आपसे ले ही लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत गुण गाते रहते हैं, वो आपका बहुत काम करते हैं। तो कितनी शर्म की बात है, झूठ बोलते टाइम भी इन्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होती है। 10 गुना, हाँ 10 गुना होगी है, लेकिन देश के किसानों का नाम क्यों ले रहे हैं ये कहो ना, हमने अपने किसानों का, अपने जो बीजेपी के किसान हैं उनका हमने हित सोचा है, ये तो हम मान भी सकते हैं। और ये वही कर रहे हैं, केवल वही कर रहे हैं जो इनके चंद मुट्ठी भर लोग इनके खुद के हैं या वो दो घराने हैं, ये केवल उन्हीं के लिए बैठे हैं, बाकी देश के लिए नहीं है। ये देश को तो केवल पीड़ा दे रहे हैं, केवल पीड़ा दे रहे हैं। उम्मीद लगाऊंगा प्रधानमंत्री महोदय शायद गहरी निद्रा से जागें और समझेंगे कि 140 करोड़ लोगों के लिए इनके कुछ फ़र्ज है। जब तक ये कुर्सी पर बैठे हैं शायद उस तरफ कोई विचार करेंगे, और नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी छोड़ करके मेहरबानी से किसी और को बैठने दें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।